कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे जी। थर्ड क्लास अपनी उर्दू की बुक खोलें। उर्दू की बुक आज हम लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 9 निकाल लें। चांद, ठीक। हाँ जी, लास्ट लेसन हमने पढ़ा था मीठे बोल। आज हम जो पढ़ेंगे वो है सबक चांद। इसकी आपने मेरे साथ रीडिंग करनी है। देखें, चांद, खास अल्फाज और चमकता, रोशनी, गर्दिश, ग्रेन। ठीक है। क्या आपने कभी चांद को गौर से देखा है? ये भी सवालिया जुमला है। कैसे पता लगा? इसके आखिर में सवालिया निशान है और इस जुमले में क्या जो है वो हमें बता रहा है कि ये सवालिया जुमला है, क्योंकि क्या जो है वो सवालिया लफ्ज़ है। ठीक है। वो रात को आसमान पर चमकता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है। ठीक है। चांद की रोशनी नहीं होती। चांद की रोशनी कौन देता है? सूरज। जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो वो हमें रोशन नजर आता है। चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और ज़मीन सूरज के गिर्द, ठीक, और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है। ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है। इस वजह से ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। जब ऐसा होता है तो चांद रोशन नहीं होता और हम कहते हैं कि चांद को ग्रहण लग गया है। ठीक है। हाँ जी, ये आपका इतना सा लेसन था। चांद के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है। आपको इस लेसन में क्या पता लगा है कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। वो किसकी रोशनी उस पर पड़ती है? सूरज की। और चांद किसके गिर्द घूमता है? ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और ज़मीन सूरज के गिर्द। ठीक है। जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है तो चांद रोशन नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं? चांद ग्रहण लग गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसके मुश्किल अल्फाज आप लोगों को पता है, हम लिखते हैं। आपने इसके मुश्किल अल्फाज 3 टाइम्स, सबसे पहले सबक का नाम 3 टाइम्स अपनी नोटबुक पर लिखना है। सबक का नाम है, सबक का नाम चांद। फिर डालेंगे मुश्किल अल्फाज की हेडिंग, मुश्किल अल्फाज। ठीक है। मुश्किल अल्फाज में देखें कभी, कभी में आप ये काफ के बाद भे छोड़िए भी, ये जो नुक्ता है आप इस हे के बाद लगाते हैं अक्सर बच्चे। देखें, काफ भे छोड़िए भी, पहले काफ का सिरा फिर भे छोड़िए भी मिलाना है। उसके बाद खूब, बेवा खूब, बेमकूब, खूब, स्वाद व सूर तेरा, खूबसूरत। हम इसे मिला के भी लिख सकते हैं। बे का सिरा स्वाद से पहले अगर मिलाएंगे तो भी खूबसूरत ठीक होगा। ठीक है। और इसे ऐसे अलग भी लिख सकते हैं। उसके बाद है रोशन, रेवा रो, शीन ज़बर नून शन, रोशन। रोशन के बाद देखिए कर, काफ ज़बर रे कर, दाल ज़बर शीन दिश, कर दिश, काफ ज़बर रे कर, दाल से शीन दिश, गर्दिश। ज़मीन से ज़मीन ज़म, मीम से यमीन, उन माकूफ ज़मीन, सीन लिप्सा, ये है या साया, बेलिपा, बे बे अलिफ के साथ नहीं लाम के साथ मिलेगा बिल, काफ पेश लाम कुल, बिल्कुल। घूम, गेवा घूम, मीम ते छोटी ती, घूमती। गिरहन, काफे गिर, हे और ये नून, गिरहन। ठीक। गिरहन के बाद देखें गिर्द, गाफ से रे गिर्द, तालमा को गिर्द। ये थे इस लेसन के मुश्किल अल्फाज। मुश्किल अल्फाज तो इस लेसन के बहुत थोड़े हैं। ठीक है। आपने इसकी इमला भी तैयार करनी है और आपने क्या तैयार करना है? इसकी मुश्किल अल्फाज की इमला और इसकी रीडिंग। ठीक है बच्चों। इसमें जब अल्फाज देखते हैं मुश्किल अल्फाज के मायने, गर्दिश, गर्दिश अल्फाज मायने देखें। गर्दिश कहते हैं चक्कर लगाने को, चक्कर लगाना या घूमना, घूमना या चक्कर लगाना। ठीक है। और इसमें अल्फाज ऐसा कोई मुश्किल नहीं है जिसका मैं आपको मीनिंग लिखवाऊँ। ठीक है। उसके बाद हम बुक के एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें और इन्हें जुमलों में तलाश करके इनके गिर्द दायरा बनाएं। चांद, रोशनी, साया, रोशन।
उसके बाद है सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है। अब देखिए रोशनी के गिर्द दायरा लगा हुआ है क्योंकि ऊपर रोशनी है। क्या आपने कभी चाँद को गौर से देखा है? अब चाँद है, इस चाँद के गिर्द दायरा लगा हुआ है। उसके बाद देखिए वो रोशन हो जाता है। अब रोशन इधर है, गिर्द दायरा लगा हुआ है। हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है, ज़मीन साए के गिर्द दायरा लगा हुआ है। इसी तरह अरकान मिलाएं। दाल बड़ी दे खेली खा दिखा, रेवा रोश शीन नून जुटेनी रोशनी, चेजम चक चमकता, चम चे के साथ मीम के साथ मिलेगा चमक, काफ ते के साथ और ते अलिफ के साथ चमकता, जम जे जम जम मीम जेर ये मी नून माकूफ ज़मीन। ठीक है, ये इसी तरह आपने अरकान मिलाने हैं। पहला लफ्ज़ बनेगा दिखा, दूसरा रोशनी, नंबर 3 पर चमकता और फिर ज़मीन। उसके बाद देखें दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। चाँद किसके गिर्द गर्दिश करता है? चाँद मैंने आपको बताया ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। और ज़मीन किसके गिर्द गर्दिश करती है? सूरज के। किसकी रोशनी से चाँद रोशन होता है? सूरज की रोशनी, क्योंकि ज़मीन की तो रोशनी होती नहीं है। चाँद जो रोशनी लेता है वो सूरज से। ठीक है, जब चाँद रोशन नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? जब चाँद रोशन नहीं होता तो हम कहते हैं चाँद को ग्रहण लग गया है। मन दर्ज झेल अल्फाज को उनके मुतजाद से मिलता है। मुतजाद मैंने आपको बताया उल्ट को कहते हैं। ठीक है, किसी लफ्ज़ का उल्ट लफ्ज़, जैसे रात का उल्ट हो गया दिन, रोशनी का हो गया तारीकी, तारीकी कहते हैं अंधेरे को, ज़मीन का हो गया आसमान। ये उल्ट अल्फाज हो गए बच्चों। अब आपने बच्चों क्या करना है, इस लेसन को अच्छे तरीके से इसकी एक्सरसाइज भी और इमला भी तैयार करनी है। आपने जो होमवर्क में लिखना है वो सवाल जवाब और अल्फाज मुतज़ाद आपने होमवर्क पे लिखना है। किस तरह लिखना है? शीट पर लिखना है। और होमवर्क कब आपने जमा करवाना है स्कूल में? हफ्ते वाले दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपने स्कूल में होमवर्क की शीट सबमिट करानी होगी। आज आप लोग का 9 लेसन हो गया, नेक्स्ट हम 10 पढ़ेंगे। 10 लेसन पढ़ने के बाद आपका ग्रैंड टेस्ट होगा। ठीक है, वो आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। और ग्रामर की बुक लिख देना। हाँ, उर्दू की। अब आपने क्या करना है, ग्रामर की बुक देखें। ग्रामर की बुक में जो आपने सबसे पहले करना है वो करने हैं 10 अल्फाज मुतरादिफ, 10 वाहिद जमा और 10 ही मुज़क्कर मोनिस। ठीक है, 10 मुतरादिफ, 10 वाहिद जमा और 10 मुज़क्कर मोनिस, ये भी आपने याद करने हैं। यहाँ मैं आपका होमवर्क लिख रही हूँ। 10 वाहिद जमा, 10 मुज़क्कर मोनिस, ये आपने लिखने हैं शीट पर, और 10 अल्फाज मुतरादिफ और 10 अल्फाज मुतज़ाद। ठीक है, ये भी आपने याद करके शीट पर लिखने। ठीक है, अच्छे तरीके से बच्चों आपने ये काम करना है ताकि टेस्ट पर जिस दिन आपका टेस्ट हो उस दिन आप लोग को कोई मुश्किल ना हो, आपको सब आता हो। और इसके साथ आपने ज़रूरी काम की दरख्वास्त भी पहले तैयार की थी, वो भी टेस्ट में शामिल होगी। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।